अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर तो हर कोई बनाता है, लेकिन आज इतना टेस्टी और लाजवाब पनीर बनाएंगे हम। पालक पनीर जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। बेसिक से मसालों से और बहुत इजी तरीका बताऊंगी आज मैं आपको पालक पनीर बनाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 400 ग्राम पालक। पालक को साफ़ करके अच्छे से धोकर इसको बॉईल कर लेंगे, यानी कि एक उबाल लगा लेंगे। इसमें बस सिर्फ एक ही उबाल लगाएंगे, हमने काट कर उबाला था। और 2 इसमें हरी मिर्चें डालकर इसको पीस लेंगे। फिर इसको पहले पानी निकाल दें, इसका छन्नी में रख दें, पानी खुश्क करने के बाद इसको पीसें। तो अब यहाँ पर हमने लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज और चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। अब यहाँ पर सरसों का तेल गरम कर लेंगे, 1 चमचा, जो बड़ा चमचा होता है ना डिश वाला, वो वाला। अब इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 1 तेज पत्ता डालेंगे। अब इनको हल्का सा क्रैकर होने देंगे। जो हमने प्याज चॉप करके रखी थी वो प्याज भी इसमें डाल देंगे, हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। बस अब ये प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर धोकर अब इनकी जड़ को काट देंगे, जो ऊपर का पार्ट होता है वो काट देंगे और 2 पीस में कट कर लेंगे। अब इस तरह से ऑयल में प्याज के साथ में ही टमाटर को रख देंगे। अब इनको सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। ऊपर का छिलका हटने लगेगा तब तक हम इसको पकाएंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे और ढककर पकाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पकाया, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और छिलका हटने लगा है। लो फ्लेम पर ही पकाने हैं। तो अब इनका छिलका उतार लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल आसानी से हट रहा है इनका छिलका। अब इसको हम करछी से इस तरह से इसको फोड़ लेंगे टमाटर को। बहुत जल्दी से पक जाएंगे इस तरह से टमाटर। आप प्यूरी बनाना चाहते हैं तो प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन ये झटपट वाला काम है। अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी तो इस तरह से बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका बताया है आज मैंने आपको। ये देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं ये, बस इस तरह से मैश कर लिया है हमने। अब यहाँ पर इसमें थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे। बस यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए भून लिया था हमने। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर प्याज के साथ में अच्छे से इसको पका लेंगे। कुछ सेकंड के लिए मसालों को इसी तरह भूनेंगे चलाते हुए। तो अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मसालों के साथ में भून लेंगे अदरक लहसुन को भी। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। और अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे, जो और भी अच्छे से भुन जाएगा मसाला। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब तक हम भूनेंगे। जिस जार में हमने पालक पीसा था उसी जार को धोकर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और ज़्यादा। तो 5 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बस इसको अभी हम चलाते हुए और भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। मसाला काफ़ी अच्छे से भुनना चाहिए, टेस्ट बढ़ जाता है। मसाला अच्छे से भुन जाता है तो टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। मसाला अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। जो हमने पालक पीस कर रखा था वो पालक इसमें ऐड कर देंगे। देखिए पालक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको हमें भूनने में आसानी रहेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। अब इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे पालक को। इस तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और कुछ सेकंड हमने पका भी लिया है इसको। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन से थिक कंसिस्टेंसी रहेगी और ये पानी नहीं छोड़ेगा। पालक पनीर जो पानी पानी छुटा हुआ होता है इस तरह का नहीं रहेगा। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी पालक पनीर की। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। बस इस तरह चलाते हुए ही इसको कुछ सेकंड के लिए और अच्छे से पका लेंगे, बेसन के लम्स नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। गर्म पानी ही डालना है इसमें, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर ठंडा पानी डालते हैं ना उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है और पकने का प्रोसेस भी रुक जाता है। तो गर्म किया हुआ ही पानी डालें इसमें। तो ये देखिए हमें जिस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हम उतना ही पानी डालेंगे
और अब इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर 150 ग्राम दही भी डालें। मैंने दही डाली थी, वो क्लिप मिस हो गई है, तो आप यहाँ पर 150 ग्राम या फिर 100 ग्राम दही डाल दें। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया था। ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। और अब यहाँ पर डाल देंगे पनीर। मैंने लिया है यहाँ पर ये 350 ग्राम पनीर। 350 ग्राम पनीर को बड़े पीसेस में कट करके डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी रोस्टेड। अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी ज़रूर डालें। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला। तो हमने 3 से 4 मिनट पका लिया पनीर डालने के बाद में। अब यहाँ पर हमने गरम मसाला डाल दिया है और ये देखिए गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अभी अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें एक और अच्छा टेस्ट देने के लिए तड़का लगाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे कड़छी में रिफाइंड ऑयल और एक मक्खन की टिक्की छोटी वाली, और चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ चॉप कर लेंगे बारीक। 2 लाल मिर्चें डाल देंगे सूखी। इससे बहुत अच्छा तड़का लगता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। तो ये तड़का ज़रूर लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्चें डालना चाहते हैं ऊपर से तो वो भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मुझे कलर इसी तरह का पसंद है तो मैं इसी तरह डालती हूँ। और ये देखिए तड़का हमने लगा दिया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। नान के साथ खाइए या फिर आप चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताना आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।